हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? ग्रेटेस्ट टर्म पढ़े थे और कुछ मिडिल टर्म पढ़े थे। तो ग्रेटेस्ट टर्म का और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आगे जारी रखते हुए हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म का और कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म। पिछले क्लास में एक ही क्वेश्चन हुआ था, हमको याद है। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना जरूरी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ 4 - 3x, प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, बनाने का तरीका वही है। 7 व्हेन, कब? जब x इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू 2/3, व्हेन x इक्वल टू 2/3। अब देखिए क्या बनाने का तरीका है। देखिए, 4 - 3x की पावर 7। तो सबसे पहले 1 + x की पावर n को 1 + x की पावर n के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो 4 कॉमन ले लेंगे। 1 - 3x बाई 4 होल टू दी पावर 7। सबसे पहले ये कर लेना है, स्टार्ट ऐसे करना है। तो ये जो हो जाए 4 का पावर 7 हो गया। 1 - 3x बाई 4 का पावर 7 हो गया। ठीक है, तो लेट m इक्वल टू क्या है? 1 + n, 1 + n बाई 1 + mod x बाई a। तो यहाँ पर 1 n के जगह पर 7, 1 + mod x बाई a, तो ये -3x/4। यही काम था, निगेटिव जो था बीच में मॉड ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। इसलिए a + x की पावर n हो या a - x की पावर n हो, उसका मिडिल टर्म निकालने का तरीका एक ही है। तो ये 8 हो गया। ये आपका 1 + 3/4 x के जगह पर रख देते हैं 2/3। तो यहां पर अब क्या है? 8 हो गया। अब बाई ये जो है आपका 3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये 1 + 1/2 हो गया क्या? ठीक है, तो ये जो हो गया आपका 8/3/2 हो गया, यानी 16/3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3 × 5 = 15 हो गया और 3 हो गया 5.33, ऐसा होगा, रिपीटेड होगा। खैर, तो 5.3 हो गया। ये जो बिल्कुल इंटीजर नहीं है, अभी जो भी एग्जाम्पल ऐसा आ रहा है कि वो इंटीजर पे कट ही ना, अगर कट करके मान 5 आता, मान लीजिए सपोज ऐसा नंबर सेट रहता कि 5 आता, तो पांचवा और छठा 2 ग्रेटेस्ट टर्म होता। लेकिन यहां पर क्या है कि पॉइंट में आया गया है, तो देयरफॉर ये जो है, देखिए ये +1th टर्म आपको बताए थे, जब फ्रैक्शन में आएगा तब, जब इंटीजर में नहीं आएगा तब 1th टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो अब यहां पर m का वैल्यू आया 5.3, तो दैट इज 5.3 + 1, यानी सिक्स टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म। सातवां टर्म जो होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो अब जो है यहां पर, नहीं सातवां, सिक्स टर्म, सॉरी, सिक्स टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगा।
तो 6 टर्म निकाल देते हैं। तो 6 टर्म कितना होगा, 7, छठा टर्म है यहाँ 5 हो जाएगा, और उसके बाद 4, 7 माइनस 5 हो जाएगा, जो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, और -3x का पावर 5 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 7 हो गया, ये फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 7 माइनस 5 हो गया, 4 का पावर 2 हो गया, 4 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर हो गया, -3 का पावर 5 हो गया, x का पावर 5 हो गया। x का वैल्यू हमको निकालना है, 2/3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2/3 पर रखना है। तो देखिए फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 5 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, 16 हो गया, -3 का पावर 5 निगेटिव होगा, 243 हो गया, 3 का पावर 5, और x आपका 2/3 है ना, 2/3 का पावर 5 हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 होता है, कट गया, तो ये 21 हो गया, ये 16 हो गया, -243 हो गया, 2 का पावर 5 32 हो गया, 3 का पावर 5 243 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, देखिए 21, 16 और -32, इसको आप मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, वही उस ग्रेटेस्ट टर्म का वैल्यू हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, है ना, आप तो कुछ है नहीं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ a प्लस x का पावर 13 when a इक्वल टू 5 x इक्वल टू 2, है ना, a इक्वल टू 5 x इक्वल टू 2 पर हम है, हमको ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको वही परंपरागत मेथड, परंपरागत क्या ये ट्रिक है, तो परंपरागत मेथड तो किताब में है ही, बुक में है ही सॉल्यूशन, वो बहुत बड़ा में बनाया हुआ है। तो ऐसे कॉमन लेकर के पावर 13 हो गया, तो ये आपका a का पावर 13 हो गया, 1 प्लस एक्स बाई ए का पावर 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेट m इक्वल टू 1 प्लस n 1 प्लस मॉड एक्स बाई ए आपको बताया गया है। तो ये याद रखिएगा, 1 प्लस n पावर है बाइनोमियल का n, तो 1 प्लस 13 हो गया, 1 प्लस एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए यहाँ पर एक्स बाई ए हो गया, ये 14 हो गया। ए आपका कितना है, देखिए यहाँ ए 5 दिया हुआ है, और एक्स जो है आपका 2 है, तो 2/5 हो गया। ठीक है, तो ये 14 इंटू 5, देखिए बाई 7 एलसीएम ले लिए, आपका 7/5 हो गया, तो ये आप कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल इंटीजर आ गया, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। 10वां टर्म 10th टर्म और 11वां टर्म के m प्लस 1, उसमें जब क्या था, जब फ्रैक्शन में आता था कुछ इंटीग्रल पार्ट आता था, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आता था, तो इंटीग्रल पार्ट उसका +1, जैसे 7.6 का इंटीग्रल पार्ट 7 हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, हेंस 10th टर्म
एंड 11th term आर ग्रेटेस्ट टर्म, द ग्रेटेस्ट टर्म। तो अब आपको क्या करना है कि 10वां और 11वां टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो T10 जो है, दो मिडिल टर्म, दो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, T10 होगा तो कितना होगा 13C9, ए का पावर कितना होगा 4, घटा देंगे माइनस कर देंगे, एक्स का पावर 9 हो जाएगा। तो ये जो है आपका फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 13 माइनस 9, और ए का पावर 4, एक्स का पावर 9 हो गया, ये 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, हाँ, और ये जो है आपका 11 हो गया, 10 हो गया, सब इंटू है, पॉइंट मत समझिएगा। फैक्टोरियल 9 हो गया, ये फैक्टोरियल 9 हो गया, ये फैक्टोरियल 4 हो गया, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, ए का वैल्यू डालिए 5 का पावर 4, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना आपका 2, तो 2 का पावर हो जाएगा 9, है ना। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 13, 12, 11, 10, फैक्टोरियल 4 जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, और ये 5 का पावर 4 और 2 का पावर 9 हो गया। तो देखिए 4 इंटू 3 12 कट गया, ये 5 कट गया, तो 13, 11, 5 और 5 का पावर 4 और 2 का पावर 9 बहुत बड़ा होगा। देखिए 2 का पावर 9 512 हो जाएगा, 5 के पावर 4 जो है आपका 625 हो जाएगा। फिर जो है 13 11 है, 13 भी प्राइम नंबर है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये आप खुद कर सकते हैं, आपको सिखा दिए। मेन आपको सीखना ये है कि ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकाला जाता है। अब जो है हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म सीख लिए, एग्जाम्पल अच्छा खासा हो गया। अब जो है हम लोग ऐसा टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे बाइनोमियल के थ्रू कि कोई भी एक्सप्रेशन डिविजिबल होगा, क्या होगा डिविजिबल होगा, है ना। तो अब हम लोग अगला टाइप का पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑन द एक्सप्रेशन डिविजिबल बाई डिविजिबल और मल्टीपल, एक ही बात है, मल्टीपल बाई एन इंटीजर, किसी इंटीजर से डिविजिबल होगा, इंटीजर, है ना। तो देखिए यहां पर क्या है कि क्वेश्चन प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट 4 का पावर n माइनस 3 का पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 9। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये 9 से डिविजिबल होगा, वो हमको करना है डिविजिबल बाई 9। देखिए जब 9 से डिविजिबल होगा या 9 का मल्टीपल होगा तो 9 उसका कॉमन आना चाहिए, ठीक है। 5 का मल्टीपल होगा तो 5 कॉमन आना चाहिए, 6 का मल्टीपल होगा 6 कॉमन आना चाहिए, 7 का मल्टीपल होगा तो 7 कॉमन आना चाहिए। तो क्या करना है, तो देखिए इसको क्या बनाना है, तो लेट एफ एन मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा एफ एन, 4 का पावर n माइनस 3 का पावर n माइनस 1। ये बाइनोमियल थ्योरम से करना है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय मल्टीपल बाय एन इंटीजर
हाँ, बाई बायनोमियल थ्योरम, बीटी। बीटी मतलब बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए, वह स्पेस कम था। तो अब देखिए यहां पर 9 का मल्टीपल है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए 4 को 3+1 लिख सकते हैं, 4 को 3+1 लिख सकते हैं कि पावर n हो गया, -3 का पावर n हो गया, -1 हो गया। अब यहां बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे, ये आपका a है और ये x है, क्या होगा, NC0 और 3 की पावर n-0, ये हो गया, फिर प्लस, बीच में प्लस है तो ऑल टर्म प्लस होगा, NC1 होगा, 3 का पावर n-1 होगा, और 1 का पावर 1 ही होगा, NC2 3 का पावर n-2 हो गया, इंटू 1 स्क्वायर हो गया, NC3 3 का पावर n-3, 1 का होल क्यू हो गया, और लास्ट में क्या होगा, NCN, हाँ, तो 3 के पावर n-n हो गया, 1 का पावर n हो गया, -3 की पावर n-1 हो गया। अब देखिए यहां पर NC0 का वैल्यू 1 होता है, NC0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पेज में जाएगा ये क्वेश्चन, 3C0 जो है आपका, NC0 1 हो गया, तो 3 का पावर n हो गया, ठीक है। अब देखिए ये NC1 है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहां पर देखिए यहीं पे लिखते हैं, एक लाइन हो जाएगा, NC0 समझाने में आसान होगा, NC0 की वैल्यू 1 होता है, 3 की पावर n हो गई, NC1 का वैल्यू n होगा, आपको NC0 NC1 का वैल्यू जो है आप फार्मूला लगा के करेंगे, तो 3 की पावर n-1 हुई, फिर प्लस NC2, हाँ 3 का पावर n-2 हुआ, फिर NC3 3 का पावर n-3 हुआ, और ये आपका NCN हो गया, 3 का पावर 0, 1 हो गया, 1 का पावर 1 हो गया, -3 के पावर n और -1। देखिए ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, NCN की वैल्यू 1 होती है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करना है कि ये 9 से डिविजिबल है, क्या है, डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो अब देखें यहां पर, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है यहां पर, n3 के पावर n-1, n3 की पावर n-1, n3 की पावर n-1 यहां लिखना है, n3 की पावर n-1, थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन है इसलिए पेज को निकालना पड़ता है, फिर NC2 3 के पावर n-2, तो हाँ ये जो है NC2 3 के पावर n-2, NC2, हाँ ये आपका ए एन,
तो यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, n ये C1 3 का पावर n-1 प्लस NC2 3 का पावर n-2 NC3 3 के पावर n-3 और NC n-1 3 का पावर आपका ये 3 की पावर देखिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 3 के पावर n-1 जो है, तो 3 की पावर n 3 की पावर n-1 है, तो 3 की पावर 3 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब कहिए क्यों कॉमन ले रहे हैं, कि 9 का डिविजिबल हमको प्रूफ करना है, तो 3 स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो NC1 3 का पावर कितना हो जाएगा बताइए, तो n-3। देखिए आप मल्टीप्लाइड कीजिए, फिर NC2 यहाँ दिमाग लगाना था, तो 3 का पावर n-4 हो जाएगा। हाँ, फिर NC3 तो 3 का पावर n-6 हो जाएगा, और ये NCn-1 3 स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो 3 है। जब 3 है तो यहाँ पर 3 स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 9 इंटू एनी नंबर हो जाएगा। ये कोई क्या होगा, कोई नंबर, एनी नंबर। तो इसका मतलब ये है कि 9 इंटू एनी नंबर क्या हुआ, 9 मल्टीपल हो गया, n क्या हो गया, 9 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। जब 9 फैक्टर हो जाएगा, है ना, हेंस Fn इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखिए, ये प्रूव दैट है 2 का पावर 5n 2 का पावर 5n -31n -1 इज डिविजिबल बाई 961। ये जो एक्सप्रेशन है 961 से डिविजिबल है। ठीक है, जब डिविजिबल होगा या मल्टीपल होगा तो वो जो है आपका कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो Fn इजकल टू मान लेते हैं 2 का पावर 5n -31n -1, तो 2 का पावर 5 पावर n कर देंगे, -31n कर देंगे, -1 हो गया। 2 का पावर 5 जो है 32 हो गया, 32 का पावर n हो गया, -31n है। बस ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। 31 जो है आपका 31 + 1 लिख दीजिए कि पावर n हो गया, -31n -1। अब ये बायनोमियल लगा दीजिए,
NC0 31 का पावर n, NC1 31 का पावर ये जो है एक सेकेंड इसमें क्या करना है, देखिए इसको उल्टा करिए, ये जो है ना ये अच्छा रहेगा। देखिए इसको क्या कीजिए ना 1 + 31 लिखिए, 1 + 31 की पावर n -31n -1। अब NC0 1 का पावर n हो जाएगा तो 1 ही होगा। अब फिर NC1 और ये जो है आपका 1 का पावर n -1 1 ही हो जाएगा, 31 का पावर 1 हो जाएगा। फिर NC2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 31 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दिस वे है लास्ट में NCN और आपका एक 31 का पावर n हो जाएगा, है ना। अब -31n हो गया और -1 हो गया। NC0 का वैल्यू 1 होता है, इसको काट दीजिए और देखिए NC1 का वैल्यू n होगा और एक 31 × n ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सब में 31 31 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि Fn जो है 31 का होल स्क्वायर जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ आपका क्या बचेगा NC2 फिर हो जाएगा NC3। तो यहाँ पर 31 का होल क्यों होगा, 31 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो 31 होगा। फिर NC4 जो है 31 का पावर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब फिर यहाँ पर आपका लास्ट में NCN और NCN हो जाएगा, ठीक है। 31 का पावर n -2 हो गया। अब देखिए 31 का होल उसका 961 होता है, 961 फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन जो है डिविजिबल हो गया, है ना। हेंस बस अब लिख देना है Fn इज डिविजिबल। देखिए डिविजिबल हो या मल्टीपल हो एक ही बात है, डिविजिबल बाई 31 का होल स्क्वायर दैट इज 961। तो आपको यही प्रूव करना था कि 961 से डिविजिबल हो गया। फिर हम लोग डिविजिबिलिटी पर और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, फिर मिलते हैं।